हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ कोमल सिप्रा। स्वागत है आपका एडुग्राम एकेडमी चैनल पर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। उनका फर्स्ट लेक्चर में हमने उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हुए लास्ट किया था और एक ही समझा था, वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। और उसके आगे क्या क्या था? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो आज हम इवोल्यूशन ऑफ गैस को फिर से समझते हुए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें मैं आपको बता देना चाहती हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और अपने कान में हेडफोन लगाकर आराम से अपने सीट पे बैठ जाइए विथ पेन और पेपर। स्टार्ट करेंगे आपके लिए जो न्यू गुड न्यूज़ है उसके साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, इस साल सिलेबस आप लोगों का रिड्यूस कर दिया गया। और सिलेबस रिड्यूस करने के पीछे का रीज़न तो पता ही है। आप लोगों का जब तक बैच स्टार्ट होगा तब तक काफ़ी टाइम निकल गया होगा, और बहुत कम टाइम में इतना ज़्यादा सिलेबस कवर करना मुश्किल होगा। साथ ही एग्ज़ाम भी नहीं ले पाएंगे, इसलिए सही टाइम पे सिलेबस ख़त्म करके एग्ज़ाम हो जाए आप लोगों का। इसलिए आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, और मैं आपको आपके न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, पता है। जस्ट एंजॉय और पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो तस्वीरें लगी है वो फैकल्टी है आपके अदर सब्जेक्ट के, और एडुग्राम एकेडमी के फैकल्टी है। ये बाकी के फैकल्टीज है। और आपको और जानकारी चाहिए तो आप एडुग्राम एकेडमी के वेबसाइट पर जाकर सब देख सकते हैं। और यहाँ जो नंबर दिया गया है, आप इंक्वायरी के लिए उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, एडुग्राम एकेडमी का ऐप भी अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे। तो आप वहाँ पे जाके आराम से डाउनलोड कीजिए, सारे कोर्सेज आराम से पढ़िए, देखिए, समझिए। वहाँ पे टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, असाइनमेंट मिलेगा उसे कंप्लीट कीजिए, और अपना प्रोग्रेस देखिए उसी ऐप में। तो हुई ना एक बहुत अच्छी वाली बात। तो आगे पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो वहाँ पे हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस को कवर कर लिया था। चलो फिर से बता देती हूँ, उसके बाद फिर आगे का करते हैं। तो बेसिकली कुछ केमिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर ले, और इसके बाद हम इसके आगे देखेंगे। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुआ तो हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या क्या, जैसे कोई बीमारी होती है तो उसके सिम्टम्स देख के पता चलते हैं ना कि हाँ इसे ऐसी बीमारी है। मतलब अगर बदन गर्म है तो फीवर है। ठीक है, उसी तरह तो यहाँ क्या क्या सिम्टम्स है जिससे पता चले केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। ठीक है, तो उससे पहले तो मैंने आपको बता चुका था कि न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही क्या क्या देखने को मिलेगा वो भी देखते हैं। यस, तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट साइड में कुछ प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो वहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस हमें देखने को मिलता है। फिर से एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे कि जिंक और HCl लिया गया है। तो यहाँ पे ZnCl2 बना प्लस H2 गैस, और यहाँ पे क्या हमें ऐसे अब बढ़ करके एरो शो कर देना है ब्रैकेट में करके। उतने अच्छे से मैंने नहीं लिखा, बट आप कर लेना। ठीक है, और जनरली इवोल्यूशन ऑफ गैस जिस केमिकल रिएक्शन में होते हैं वो केमिकल रिएक्शन जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हम आगे पढ़ेंगे। तो तब उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या होता है, सिंपल, दो सॉल्यूशन को अगर हम मिलाते हैं तो उन सॉल्यूशन के मिलने के बाद कुछ सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड कंपाउंड नीचे में रह जाता है। ठीक है, तो उसी सॉलिड कंपाउंड को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल ले रखे हैं आपको समझाने के लिए। पहला है बेरियम क्लोराइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें यहाँ पे बेरियम सल्फेट BaSO4 मिलता है प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है, कौन है यहाँ पे प्रेसिपिटेट, किसका हो रहा है, तो यहाँ पे BaSO4 बेरियम सल्फेट, यही है वो प्रेसिपिटेट जी, जो रह जाता है
जो सॉल्यूशन के साथ सॉल्यूबल नहीं होता, इनसॉल्यूबल कंपाउंड रह जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले रखा है कि पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट का जो रिएक्ट होने के बाद हमें मिलता है PbI, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे लेड आयोडाइड वही ये प्रेसिपिटेट है यहाँ पे, ठीक है। सो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये इनसॉल्युबल रह जाएगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन कलर। सो कुछ रिएक्शन में कलर चेंज होने के बाद जब हम उस रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाते हैं, जब वो प्रोडक्ट में फॉर्म करता है तो कलर चेंज का डिफरेंस हमें दिखता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ चलो देखो रिएक्शन कंप्लीट हो गया। पर कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें कि कलर चेंज हमें नहीं दिखता है, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं। और यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका नाम स्लेक्ट लाइम भी है, ठीक है। तो जो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम रिएक्शन करवाते हैं उसके बाद जो हमें उसका कलर मिल्कीस कलर हो जाता है, ठीक है। मिल्की कलर में चेंज हो जाता है, जैसे दूध का कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कलर चेंज दिखा। तो पहले एग्जांपल से तो पता चल ही गया कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि कलरलेस होता है, उसका जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कलर मिल्कीस कलर हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा कॉमन नेम है, लाइमस्टोन कहते हैं उसको, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल है SO2 का। SO2 को जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 उसका कलर ऑरेंज था, ठीक है। फिर जब हम उसको SO2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या मिला Cr+3 जिसका कलर ग्रीन है। मतलब कितना अमेजिंग है यार, ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ सम केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें जब ग्रीन कलर मिल जाता है तो हमें पता चल जाता है हाँ चलो रिएक्शन कंप्लीट हुआ। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं साइट्रिक एसिड का। जो साइट्रिक एसिड का अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 जिसका नाम पोटेशियम पर मैग्नेट है, अगर आपको कोई नाम नहीं पता है ना तो आप उसे नोट कर लो, याद रखो, क्योंकि वो बहुत काम देने वाला आगे, ठीक है। बहुत सारे रिएक्शन में आगे हम कोई भी दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे, आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ने वाले सब में यूज़ आने वाला है। तो आपको सबके नाम पता रहना चाहिए, आपके सबके उनको कैसे, उनके फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं वो भी पता रहना चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर साइट्रिक एसिड का करवाएं रिएक्शन KMnO4 को अगर हम साइट्रिक एसिड से करवाएं तो पहले तो KMnO4 का कलर पर्पल है, पर आफ्टर रिएक्शन वो कलरलेस हो जाएगा। यस, उसका कोई कलर नहीं रहेगा, कलरलेस कलर, ये भी एक कलर हो गया। सो अब हम आगे देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट के बारे में। तो कुछ रिएक्शन जब कंप्लीट होते हैं तो उनके स्टेट में भी चेंज आता है। मतलब अगर हम सॉलिड, मान लो किसी सॉलिड का रिएक्शन करवा रहे हैं और प्रोडक्ट में हमें गैस में मिल सकता है, यस। सो हैरानी का कोई बात नहीं है, केमिकल रिएक्शन का सब कमाल है, ठीक है। तो हम जल्दी से एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने कुछ ले रखे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया H2+O2 का, और दोनों गैस के फॉर्म में, ठीक है। जब आप खुद देखो ये ट्राई करके, जब आप किसी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को एक साथ किसी कंटेनर में रखो, फिर आप कुछ देर बाद जाकर देखोगे ओ माय गॉड ये तो पानी बन गया, यस, लिक्विड। तो यहाँ पे स्टेट में चेंज दिखा आपको, यस। तो स्टेट में चेंज होने पर भी हमें पता चलता है हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल NH3+HCl का, जो हमें क्या देगा NH4Cl। तो यहाँ पर भी देखिए NH3 भी गैसेस फॉर्म में, HCl भी गैसेस फॉर्म में, और यहाँ पे जो GLS
ये सब G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड और S फॉर सॉलिड। तो एक तरीका हुआ रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में, तो ताकि हमें पता चल सके। ये कुछ सिंपल, बहुत सिंपल, काफ़ी काम के हैं। तो ये दोनों भी गैसेस फॉर्म में, फिर जब हमें एज ए प्रोडक्ट मिला तो वो सॉलिड की फॉर्म में मिला। तो यहाँ भी चेंज ऑफ स्टेट। नेक्स्ट है कि कैल्शियम कार्बन है CaCO3, वो सॉलिड के फॉर्म में है। मगर जब हम इसको हीट देंगे, ये जो सिंबल है ट्रायंगल का, वो हीट का सिंबल है, ठीक है। जब हम उसको हीट देंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड COO+CO2 में टूट जाएगा, और यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सॉलिड के फॉर्म में हमें मिलेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड एज ए गैस, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया चेंज इन स्टेट का, क्योंकि जब स्टेट में चेंज आता है तो इसको देखकर भी हम पता लगा सकते हैं हाँ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या है नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। चेंज इन टेम्परेचर में सीखने के लिए बहुत कुछ है, उसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ देखना है, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके साथ, ठीक है। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बाय, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि सब लोग फ्री में पढ़ सके, और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइम पे सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, वो बेल रिंग भी ज़रूर दबा देना, ठीक है। बाय बाय।